कैसे हो भाई? अच्छे से हो बेटा सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करें बेटा। और बेटा नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल vegetation and wildlife का मतलब होता है इसका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। एक क्वेश्चन है थोड़ा इससे रिलेटेड। राइट द importance of natural vegetation and वाइल्ड लाइफ बेटा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का महत्व लिखिए बेटा। प्राकृतिक वनस्पति और भूमिका बेटा वॉइस प्रॉब्लम है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का महत्व बेटा। पहले तो बताए नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस अपने को बेटा बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने को पहले ये देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन है क्या और वाइल्ड लाइफ क्या है। ऐसी बेटा वनस्पति जो बगैर मानवीय हस्तक्षेप के, ठीक है, बगैर मानव के डिस्टरबेंस के बेटा जो ऑटोमेटिक ग्रो होती है, अपने आप उगती है, अपने आप आगे बढ़ती है, अपने आप डिस्ट्रॉय होती है, उसमें मानव का इंटरफेयर नहीं होता, उसमें बेटा मानव का इंटरफेयर नहीं होता। वो नेचुरल रूप से ही बेटा डेवलप होती है, नेचुरल रूप से ही ग्रो करती है। उस वेजिटेशन को अपन क्या कहेंगे बेटा? नेचुरल वेजिटेशंस क्या बेटा? ऐसी वेजिटेशंस जो ह्यूमन बीइंग्स के, मानव के इंटरफेयर के बगैर ग्रो करती है, नेचुरल वेजिटेशन कहलाएगी बेटा। मैंने आपसे पूछा था कि अपन जो बेटा खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, सरसों, गेहूं, जौ, बाजरा, चना, जो भी अपन करते हैं, क्या वो नेचुरल वेजिटेशन है? क्या वो बेटा नेचुरल वेजिटेशन है? एक प्राकृतिक वातावरण में पैदा हो रही बेटा, मिट्टी है, पानी है, तो नेचुरल है बेटा। तो क्या बेटा वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाएगी जो अपन फार्मिंग कर रहे हैं? नहीं कहलाएगी भाई। क्यों? क्योंकि उसको बेटा अपन ही तो ग्रो कर रहे हैं बेटा, उसको मानव ही तो ग्रो कर रहा है। और नेचुरल में मानव का तो डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए, इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। तो फार्मिंग क्या है बेटा? नेचुरल नहीं है। दैट्स क्लियर बेटा। अपन रोड के साइड में बेटा जो अपन पेड़ देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, जो आपके घासें उगी होती हैं, ठीक है, वो क्या नेचुरल है, उसे कोई नहीं उगाता बेटा। उगाने जाता क्या बेटा? रोड के साइड में, अपने खेतों के आसपास जो आपके बेटा
मेड होती है, उसके आसपास जो पेड़ पौधे लगते हैं उनको अपन नहीं बोलते हैं बेटा, वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, जो बगैर मानव के हस्तक्षेप के ग्रो करती है बेटा। क्लियर बेटा? अब इसकी इंपॉर्टेंस देखें, नेचुरल वेजिटेशन की बेटा इंपॉर्टेंस देखें। प्लांट्स provide us wood, oxygen, fruits, seeds, nuts, flowers, gum, raw material for industries. बेटा पौधे और पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें एक तो लकड़ी मिलती है जलाने के लिए, फर्नीचर के लिए, ठीक है बेटा, पेड़ पौधों से मिलती है बेटा। किसी फैक्ट्री में तो लकड़ियां नहीं बनती ना बेटा। एक तो वुड मिल गई, ऑक्सीजन बनाने की जो नेचुरल फैक्ट्री है बेटा वो प्लांट्स है, ठीक है, ऑक्सीजन बनाने के नेचुरल जो प्लांट्स हैं वो ट्री, पेड़ पौधे होते हैं बेटा, जो ऑटोमेटिकली क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन बनाता है। फ्रूट्स मिलते हैं, फल जो होते हैं बेटा, सीड्स, बीज, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्लावर्स, फूल, गम, गम, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज बेटा, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो वनों पर आधारित होते हैं, जो वनों पर आधारित होते हैं। इनके अलावा बहुत सी मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है। जब आपके बेटा अभी आपके एक नई ही बीमारी आई है, कोविड महामारी है, पूरी दुनिया को बेटा इसने डिस्टर्ब किया ना बेटा। दुनिया के बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपने आप को लॉकडाउन कर लिया, कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी बेटा। फिर भी अगर आप डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, अगर आप बेटा इटली, जर्मनी, अमेरिका, इन देशों से अगर भारत को कंपेयर करते हैं तो भारत में डेथ रेट कम थी, मृत्यु दर कम थी। अपने पास तो कोई दवाई नहीं थी, फिर भी अपने यहाँ पे लोग कम मर रहे हैं, जबकि वो तो डेवलप कंट्रीज है बेटा, वहां पे तो बहुत फैसिलिटीज है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है। उसका बेटा मेन रीजन क्या था कि अपना जो भोजन है, अपना जो बेटा मील होता है, जो अपना भोजन होता है, उसी में ही दवाइयां होती हैं। अपन जो मसाले काम में लेते हैं, ठीक बेटा, वही क्या है, दवाइयां होती हैं। और सभी आयुर्वेद वालों ने भी कहा था कि काढ़ा यूज करो, अदरक, लहसुन, इनको ज्यादा यूज में करें, लौंग, तुलसी, तो ये सब किससे मिल रहा है बेटा? अपने को वेजिटेशन से तो मिलता है बेटा, ठीक है ना। तो मेडिसिन भी अपने को प्रोवाइड कराता है बेटा। प्लांट्स, कुलेन होता है बेटा, सिनकोना पेड़ से बनता है, बनते हैं ना कुलेन, सिनकोना के पेड़ से। रबर होता है, वो भी पेड़ से ही बनता है बेटा। आप देख रहे हो वाइल्ड लाइफ,
वाइल्ड लाइफ बेटा। एनिमल provides milk meat hides wool leather etc। जानवरों से पशुओं से हमें क्या क्या मिलता है? पशुओं से हमें मिलता है सबसे पहले तो दूध, ठीक है, मिल्क। लेकिन आजकल तो नहीं मिलता बेटा। आजकल तो बड़े शहरों में जाओगे ना तो दूध कहाँ से मिलता है बेटा? वहाँ पे भैंस दूध नहीं देती, गाय दूध नहीं देती, वहाँ पे तो डेयरी वाला दूध देता है। अमूल का लेना है कि सरस का लेना है, ठीक है ना। टीवी पे नहीं देते बेटा अमूल दूध पिएगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। उससे पहले तो इंडिया आगे बढ़ता ही नहीं था। अमूल दूध पी करके बढ़ेगा वो तो, है ना बेटा। जब अमूल दूध नहीं था तो इंडिया आगे नहीं बढ़ता था बेटा। इतना आगे अपन वैसे ही आगे। एनिमल से अपने को क्या मिलता है बेटा? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स मिलते हैं, ऊन मिलती है, लेदर मिलता है, बोन्स मिलती हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग बेटा इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। अलग अलग जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं वहां पे भी यूज होता है। जैसे आपका मिल्क है बेटा, जो भी आपकी डेयरी चल रही है, ठीक है, डेयरी चाहे कोई सी बेटा सरस हो, अमूल हो, मदर डेयरी हो, लोटस हो, इन सभी के लिए दूध कहां से जा रहा है? पशुओं से आता है बेटा वो, ठीक है। जो आपके एनिमल्स है उसी से दूध आता है बेटा। वही कलेक्ट होकर के जाता है और वहां से वापस आता है बेटा, ठीक है। तो डेयरी उद्योग जो भी बेटा वो किससे चल रहा है बेटा? आपके एनिमल से चल रहा है। जो भी आपके बेटा मांस खाने वाले व्यक्ति हैं, जो मांसाहारी हैं, चाहे वो जीव हो और चाहे मानव हो, उनको बेटा मीट कहां से मिलता है बेटा? एनिमल से मिलता है। ऊन कहां से मिलती है? भेड़ बकरियों से मिलती है, भेड़ से मिलती है बेटा। लेदर कहां से मिलता है? चमड़ा कहां से मिलता है? जो आपके एनिमल्स हैं उनकी स्किन से मिलता है लेदर। समझ में आ गया बेटा? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या होता है? कीट पतंगे होते हैं। छोटे छोटे जो आपके कीट पतंगे होते हैं ना, तितलियां, मधुमक्खियां, ये क्या बेटा? इंसेक्ट्स कहलाते हैं, कीट। ये भी हमें कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे मधुमक्खी अपने को क्या देती है बेटा? शहद देती है ना बेटा, हनी देती है, और डंक भी देती है, काट भी लेती है ना। बीस जो आपके मधुमक्खियां होती हैं वो हमें हनी प्रोवाइड करवाती है बेटा। Pollination of flowers, clear, environment। इंसेक्ट्स क्या क्या करते हैं बेटा? इंसेक्ट्स से हमें एक तो मिलता है बेटा हनी, जो आपकी मधुमक्खियां होती हैं, इससे मिलता है एक तो शहद। जो आपके फूल होते हैं बेटा,
उन फूलों के परागकणों को एक फूल से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक फूल से दूसरे फूल पर लेके जाना भी कौन करते हैं? इंसेक्ट्स करते हैं बेटा। जो आपकी मधुमक्खी होती है एक फूल पे बैठ के बेटा उससे रस लेती है, दूसरे पे जाती है। जो आपकी तितलियां होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाती हैं। इससे फूलों का डेवलपमेंट होता है, ठीक है बेटा, फूलों का विकास होता है, उनकी संख्या और ग्रोथ होती है। एक होता है क्लियर एनवायरनमेंट। बहुत से कीट क्या होता है जो आपके डेड बॉडीज होती हैं, मृत शरीर जो होते हैं, जो जंगल में मर जाते हैं या ऐसी जगह पे मर जाते हैं, कोई भी जीव, जानवर, मानव, जहां पे उनका अंतिम संस्कार नहीं होता था, उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम भी कौन करता है बेटा? इंसेक्ट्स करते हैं, ये कीट पतंगे करते हैं। क्लियर बेटा? इंपॉर्टेंट साउंड क्लियर बेटा एवरीवन? नेक्स्ट टॉपिक चलें, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगर आपका राइट नहीं हुआ है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन एवरीवन बेटा? What is national park? Children, what is national park बेटा? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? ए नेचुरल एरिया designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystem.
राइट है बेटा, समझो बेटा। सरकार क्या करती है बेटा कि किसी पर्यावरण तंत्र को बचाने के लिए, किसी इकोसिस्टम को बचाने के लिए, उस इकोसिस्टम में कोई स्पेशल बेटा आपके ट्रीज हो सकता है, ठीक है, कोई स्पेशल ट्रीज हो सकता है, स्पेशल एनिमल्स हो सकता है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट उस क्षेत्र को क्या करती है बेटा, रिजर्व कर देती है। उसे क्या कर देती है, रिजर्व कर देती है। जैसे केवलादेव घना अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान बेटा, यहाँ की बेटा जो स्पाइसेस हैं, जो प्रजातियां हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से पेड़ पौधे काटना, जीवों का शिकार करना और अनावश्यकता यूजलेस इनमें जाना प्रोहिबिटेड है, मना है, ठीक है बेटा, प्रोहिबिटेड है और मना है। भैया आपको कोई काम नहीं है, आप यहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, शिकार करना है नहीं करेंगे, पेड़ पौधे काटना है नहीं काटेंगे, पशुओं को चराना है यहाँ पे नहीं चला सकते। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि नेचुरल रूप से वनस्पति बढ़ेगी या घटेगी बेटा, भाई जब आदमी का इंटरफेयर ही नहीं होगा तो पेड़ पौधे ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाएंगे बेटा। नेचुरल जो वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन है बेटा, वो ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पशुओं सॉरी प्राकृतिक वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए बेटा वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार बेटा जिन वनों को रिजर्व कर देती है और उनको डिक्लेयर कर देती है कि भाई ये नेशनल पार्क है, ये सेंचुरी है, अभयारण्य है, ठीक है बेटा, ये नेशनल पार्क है, ये सेंचुरी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अलग अलग होता है बेटा तीनों ही, ठीक है बेटा, अलग अलग होता है। नेशनल पार्क अलग होता है, सेंचुरी अभयारण्य अलग होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व अलग होते हैं। दैट्स क्लियर। टारगेट सभी का एक होता है कि जो आपके नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ बेटा उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। इस क्लियर बेटा, क्लियर है बेटा, किसी भी इकोसिस्टम में एक प्रजाति या एक से अधिक प्रजातियों को बचाने के लिए बेटा। What is biosphere reserve? What is biosphere reserve? Series of protected areas linked through a global
intend to demonstrate the relationship between conservation and development बेटा conservation and development why is land considered an important resources because it provides surface for farming living forestry industry and construction name any two steps name any two steps that the government has taken to conserve plants and animals सरकार ने बेटा पेड़ पौधों और पशुओं को बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए बेटा
गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गवर्नमेंट डिक्लेयर prohibited hunting and plants cutting down. स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ बेटा। कल तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।